Hi guys, this is Dhananjay here from Moksh and this is all about the journey of a doctor. आप लोगों को क्या लग रहा है कि एक डॉक्टर की जर्नी कैसी होनी चाहिए? गाइस आपको सबको अभी 70-80 दिन ज़्यादा मिला है, बराबर है, नीट को तैयारी करने के लिए और नेचुरली अपना फोकस 100% नीट ही होना चाहिए आज की तारीख में। किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए एक जो सपना और फैंसी बनता है वो एक लोकल फिजिशियन मेडिसिन वाला जो फैमिली फिजिशियन रहता है, हम जिसको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, वो बन के पूरे लाइफ नहीं निकाल पाओगे। आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ लाइक रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, गायनेक, कार्डियो, न्यूरो सर्जन, कुछ ना कुछ वो बनना। जैसे आप डॉक्टर का एक इमेज दिमाग में लाते हो तो वो वाला इमेज होता है जो ब्लू या तो ग्रीन कलर के कपड़े पे, चश्मा है, मास्क है और सर्जन कुछ काम कर, वो एक इमेज जो होता है वो स्टेज एक अलग स्टेज है। और जो आराम से एक वाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के एक फैमिली फिजिशियन बैठा है, वो दोनों स्टेजेस अलग है, बराबर है। आपको अपना विजुअलाइजेशन कहाँ तक खींचना है वो देखना है। सो ये बहुत छोटा सा एक सेशन है जिसमें आपको खींच के वो आपका जो पीसी है वहां तक का एक है। और इतना इजी नहीं है, उतना ध्यान, वो काफी मुश्किल है, काफी है, ये ध्यान रखना। और इसमें काफी आपके स्टेजेस हैं पास होने के। तो ये स्टेजेस क्या क्या हैं आते हैं। और दूसरी बात कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप इस स्टेजेस के लायक हो या नहीं हो, वो भी आपको देखना पड़ेगा। नीट का जो है ये आपको फिल्ट्रेशन तो पता ही है, मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हो। ये फिल्ट्रेशन अंदर तो 16 लोग, लाख लोग जिस घुस जाते हैं, बट बाहर सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में जाने के लिए सिर्फ 35,000। तो नीट मोर और लेस अब ऐसा एग्जाम हो गया है 5% लोगों को कैसे फिल्टर किया जाए और कोचिंग क्लासेस अब लाख लोगों को कैसे सिखाया जाए। तो ये वाला सिंपल सा फंडा है। सारे लोग एक्सपायर करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनूं, सारे लोग होप करते हैं कि मेरे में भी वो है जो डॉक्टर बनने के लिए जो जरूरी लगता है सब कुछ। 35-36 हजार सीट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल के कॉलेज में मैक्सिमम जो प्लान ए होता है सबके मन में 550 560 नीट में आ जाए, या रिजर्व्ड है चलो 490 495 आ जाए, गवर्नमेंट के कॉलेज मिल जाए, बस शांति से मैं अपना डॉक्टरी कर लूंगा। हिसाब होता है, सभी के आंखों में वही सपना रहता है, करेक्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि यार ये सिस्टम में तो 2.2% को सक्सेस मिलेगी, उसमें से आधे ओपन आधे रिजर्व, बाकी के 98% क्या करेंगे? वो 98% जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, पापा मुझे तो नहीं मिला, मेरे को 400 मार्क आया है, अब क्या करूं मैं? अब यहाँ पे जाने के लिए तो 60-70 लाख रुपया चाहिए। तो सबके बस की बात है। और अभी जो कोरोना का लफड़ा चल रहा है उसमें इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी होने वाली है सबकी, ये जॉब लॉसेस हैं सबको पता है। तो आप लोग एट द एज ऑफ 18 यू हैव टू एक्ट स्लाइटली मोर मेच्योर्ड और पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर न डालें और आराम से अपना डिसीजन ले अच्छी तरह शांति से, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू कांट गेट इट थ्रू मेरिट मीन यू हैव टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स, एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेज सीट्स, ठीक है। आपको अपना तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसके पास मेरिट नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है, कम है पैसा, वो सारे एमबीबीएस अब्रॉड में जाते हैं। तो मोर और लेस ऐसा हो गया है, ये एक सबसे इजी रास्ता बन गया है। इसीलिए प्राइवेट में 31,000 सीट है, बट स्टूडेंट्स मुश्किल से 15,000 जाते हैं, 15 से 20,000 के बीच में खाली जाती है प्राइवेट सीटें। इतना पैसा सबके पास कहाँ है? ओके, सो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है।
So that is one way we can communicate. So we can make it much more interactive instead of having one way conversation. आपके मन में जितने सवाल आते हैं वो बिंदास आप पूछ सकते हो, पर फंडामेंटली आप लोग समझ लो ये तीन जो सर्कल है, या तो मेरिट, या तो पैसा, या तो दोनों कम है, तो फिर प्लान बी है। और इंडिया भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिसके पास ना पैसा है ना मेरिट है। मेरिट तो खैर 98% के पास नहीं है, तभी तो बाहर निकले हैं फिल्ट्रेशन के बाहर। तो इस सिचुएशन में मेरा सपना तो इंटैक्ट है, मुझे डॉक्टर तो बनना ही है। ऐसे 15,000 जितने हैं जो फॉरेन जाके भी डॉक्टर बनेंगे, घर से दूर रहेंगे, 5 साल लंबे रहेंगे, खाना वहाँ बनाएंगे खाएंगे। और इस उम्र में लड़के और लड़कियां 50% लड़के होते हैं, 50% लड़कियां होती है। ये सारे लोग अलग अलग कंट्री में जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अच्छे कंट्री में भी जाते हैं जैसे रशिया है, यूक्रेन है, चाइना है, और फालतू बेकार अंडर डेवलप्ड किर्गिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज में भी जाते हैं। सो पूरा भरा हुआ है, इंडिया स्टूडेंट्सों से भरा हुआ है। 15,000 स्टूडेंट भेजने के लिए 15,000 एजेंट बैठे हैं, समझ गया। वो एजेंट पकड़ पकड़ के बच्चों को भेज देते हैं, यहाँ वहाँ पैसा लूट लेते हैं। ये वाला पूरा सीन है। आपको आज के वेबिनार में ये करना है कि यार मुझे जो भी करना है अच्छे क्वालिटी में करना है, नहीं तो नहीं करना है। मुझे जो भी करना है, मुझे पीजी तक जाना नहीं करना है। मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है उसको कंप्लीट करना है, हाफवे तक नहीं पहुंचना है। ऐसे लोग हैं जो नीट में घुसते हैं, 16 लाख व 10 लाख लोग बाहर निकल जाते हैं। भैया हैंड्स अप कर दिया, मेरे से नहीं होने वाला ये, इतनी बड़ी रेस में मुझे नहीं खड़ा रहना है, बराबर है ना। सो ये 10 लाख लोग बाहर निकल जाते हैं, 3 लाख लोग रिपीट करते हैं, 65,000 कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं। चलो डेंटिस्ट्री ले लो, फिजियोथेरेपी ले लेता हूँ, यूनानी ले लेता हूँ, आयुर्वेदिक ले, कुछ ना कुछ में चले जाएंगे, नर्सिंग चले जाएंगे। बट 15,000 लोग बोलेंगे नहीं सर, मेरे पास पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। ये वो वाले लोग हैं जो लाइफ की हर तकलीफ लेने को तैयार है। ये जो वेबिनार है वो उनके लिए है जो प्लान ए में फेल हो गया, पर उसका जिद डॉक्टर बनने का है, वो वेबिनार उन्हीं के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं इस वेबिनार के अंदर 2018 में और 2019 में क्या इतना बड़ा फर्क आ गया। आविज हुसैन, व्हाट इफ वी फेल इन नीट। करेक्ट, फेल मतलब कि अनक्वालिफाइड रहे, बराबर है। इसमें नीट की एग्जाम में तो दो ही चांस रहते हैं, या तो आप क्वालिफाइड हो या तो अनक्वालिफाइड हो। जैसे 2019 में 134 क्वालिफाइड स्कोर था, 50 परसेंटाइल के ऊपर जिसको स्कोर आया वो क्वालिफाइड स्कोर होता है। तो 134 स्कोर था, 133 आया, वो अनक्वालिफाइड हो गया, वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको वापस नीट देना है। 134 आया, वो डॉक्टर जरूर बन सकता है। तो क्वालिफाइड होना सभी के लिए जरूरी हो गया, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो प्लान ए में, या फॉरेन में पढ़ रहे हो प्लान बी में। ठीक है, चाहे कहाँ भी पढ़ो, नीट क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो गया फ्रॉम 2019। पहले नहीं था। 2018 में आप अनक्वालिफाइड हो तो भी फॉरेन चले जाते थे बिंदास। तो सारे लोगों के दिमाग में पहले से फिट था, क्या है नीट फायदा ही नहीं है, 560 नहीं आने वाला, सीधा पहले से ही भाग जाओ। उसको क्लासेस में ही पता चल जाता था कि यार मेरे आगे इतने, एक क्लास के अंदर मैं टॉपर नहीं हूँ तो कंट्री में कहाँ से टॉपर आऊंगा। तो ये लॉजिक लगा के बहुत कम पढ़ते थे और पढ़ाई नहीं करते थे और सीधा फॉरेन भाग जाते थे, फॉरेन ईजी था। अब चक्कर बदल गया है, आपको फॉरेन जाने के लिए भी नीट क्वालिफाई करना है, एंट्री पॉइंट भी क्वालिफाइड, और एग्जिट पॉइंट के लिए भी अभी बदल गया है रूल। 2018 में जो अब्रॉड जाते थे और इंडिया वापस आते थे तभी उनको लाइसेंस लगता था। आपको पता होगा हर डॉक्टर के पास एक लाइसेंस होता है। तो वो लाइसेंस लेने के लिए प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है। मैंने फॉरेन गया, वहां से डिग्री तो लेके आया, बट जिस कंट्री में मुझे प्रैक्टिस करना है वहां का लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इंडिया में मैं मेडिकल काउंसिल को अप्रोच करता हूँ तो वो बोलता है भैया FMG करके एक एग्जाम है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन,
वो आप पास करो, वही लाइसेंस एग्जामिनेशन है, उसी से आपको लाइसेंस मिलेगा। वो बच्चे को तो रूल तो पता ही होता है, फॉरेन जाता है तभी पता होता है। वो बोलता है ठीक है, 5 साल का कोर्स है, पढ़ के आऊंगा, एफएमजी का एग्जाम दूंगा, लाइसेंस ले लूंगा। 2019 में रूल बदल गया। The rule 19 has changed. Whether you are from India or whether you are from abroad, your exit level examination is going to be common for everybody. Then only you will get a license. In 2018, if you were from India, you never had to but if you are from abroad, you have to give FMG. Correct? In 2019, even India, you have to give an exam. Even if you are abroad, you have to give the same exam, national exit test. आप बोलोगे सीट, या फिर नेक्स्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया तो खत्म हो गया। सो कुमार अंकित, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ के एमबीबीएस की बात कर रहे हो। गवर्नमेंट में पूछ रहे हो कॉस्ट, प्राइवेट में पूछ रहे हो, फॉरेन की पूछ रहे हो, कहाँ की कॉस्ट पूछ रहे हो आप? एवरेज कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस कुमार अंकित। सो आप लोगों को सबको समझ में आना चाहिए कि भाई अभी रूल बदल रहे हैं। सिद्धार्थ नंदी, ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर सेम। रिमेंबर, इंडिया में भी पेशेंट है, उसको भी उतना ही है ह्यूमन ऑर्गन्स जितना फॉरेन में है, बराबर। उधर भी 2 ही आंखें हैं, एक ही हार्ट है, एक ही लंग है, 2 किडनी है, सबको सेम ऑर्गन सिस्टम है। करेक्ट? तो पढ़ना तो वही है, सिर्फ सिस्टम थोड़ी बदल सकती है, तरीके बदल सकते हैं। इंडिया में जैसे 19 सब्जेक्ट का सिस्टम है सिद्धार्थ, ओके, वैसा ही जैसे चाइना में उसी सब्जेक्ट काट काट के 54 सब्जेक्ट्स, मतलब टॉपिक्स बनाए हैं। वो अलग अलग इसके ऊपर काम, the same 19 subjects which are there in India. Okay, so now if I become MBBS abroad, after I get the degree, I have to qualify for next, then only I will get the license to practice as a physician in India. Without next qualification, I cannot. So इसका बहुत बड़ा असर आ गया अभी। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सर्च आप करो, ये मेन चीज है आपके पूरे जर्नी के अंदर। जब तक आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी में ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा आपको कि मेरे क्या बोलते हैं इसको, माइलस्टोन्स बोलते हैं इसको, मेरे माइलस्टोन्स कहाँ पे हैं, ठीक है, आपके जर्नी के। एनएमसी का बिल जो डॉक्टर बनने के लिए जो नया 2019 में बना है, वो बिल राज्यसभा में जो पास हो गया, आई एम जस्ट searching it on Google so that you are absolutely clear about to become a doctor. This is considered as one of the biggest reforms in the current government. Okay, ये टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको बेसिकली बता दूं कि अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यार नीट तो एक फिल्ट्रेशन की एग्जाम है। अगर आप या तो 98 परसेंटाइल के ऊपर हो, या तो आप सिस्टम के बाहर हो। यही है, सिंपल बात है। अगर आप सिस्टम के बाहर हो तो बात खत्म। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अ की प्रोविजन ऑफ द बिल इस, मैं इसको हटा देता हूँ। सो अभी आपको पढ़ सकते हो, मेडिकल एजुकेशन इंडिया के अंदर
It seeks a common final year MBBS exam to be called as National Exit Test for admission to PG course and obtaining the practice license. आपने ध्यान दिया अभी? नेशनल एग्जिट टेस्ट का दो कारण है. एक, लाइसेंस मिलेगा मुझे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस, क्वालिफाई करूंगा तो, और मेरिट में आऊंगा तो पीजी कोर्स में एंट्री भी मिलेगी. ये तो बढ़िया हो गया, एक एग्जाम से दो फायदे हो. Final year MBBS examination to be treated as an entrance exam for PG and test for students who graduated in medicine from foreign medical colleges. इसका मतलब है चाहे मैं इंडिया में पढ़ूं, चाहे मैं फॉरेन में पढ़ूं, दोनों में मेरे को इंडिया में वापस आने के बाद में नेशनल एग्जिट दूंगा तो ही मुझे पीजी में एंट्री मिलेगी, तो ही मुझे प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा. इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें मेरिट में आना पड़ेगा. सिंपल. अगर आपको अपनी जर्नी सही तरीके से देखनी है तो ये रूल को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट द होल चेंज हैज हैपेंड. तो अभी नीट क्वालिफाई करना, 3 रिक्वायरमेंट हमने देखी, बराबर है. पहली रिक्वायरमेंट है नीट क्वालिफाई करो. दूसरी रिक्वायरमेंट है आप एमबीबीएस कर रहे हो तो नेक्स्ट को क्वालिफाई करेंगे तो लाइसेंस मिलेगा. तीसरी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट में मेरिट में आओगे तो पीजी सीट मिलेगी. ये 3 रिक्वायरमेंट में आपको मोक्ष हेल्प करेगा टू एंश्योर दैट योर जर्नी इज कंप्लीटेड विदाउट एनी हैसल्स. ओके. तो आपने कपिल सर का नाम सुना होगा नीट प्रेप में. एवरी स्टूडेंट ऑफ मोक्ष gets a master class in biology free from मोक्ष which guarantees your qualification. तो पहला अपना कंडीशन पूरा हो जाता है. इस टाइम होगा क्या, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लेट हो गया है, 26 जुलाई हो गया है, बराबर है. अगस्त एंड तक आपका रिजल्ट आएगा, या हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में आए. आपका काउंसलिंग अक्टूबर एंड तक चलने वाला है और एमबीबीएस का कोर्स एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में चालू होगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो. ये दोनों अभी पैरेलल सिस्टम हो गई है, दोनों इक्वल सिस्टम हो गई है, दोनों के लिए नीट में एंट्री पॉइंट है, दोनों के लिए नेक्स्ट का एग्जिट पॉइंट है. तो अभी बच्चे समझ रहे हैं कि यार फिर इंडिया में रह के फायदा क्या, क्यों इतना नीट का मारामारी करें. नीट क्वालिफाई कर लो और निकल जाओ. कपिल सर का नीट प्रेप कर लो, गारंटी है नीट प्रेप में अपनी मास्टर क्लास में क्वालिफाई करने की. एमबीबीएस में घुस जाओ. ये हर रोज की झंझट क्यों करे, ये रेस में इतना बड़ा, यार 16 लाख लोगों के बीच में 560 लाख के 98 परसेंटाइल के ऊपर रहना, ये बहुत इजी बात नहीं है. सबको पता है क्या हाल है कोटा में, करेक्ट है. तो इट्स लाइक अ वॉर ओवर देयर. कौन आगे एक दूसरे से जा रहा है, कौन दूसरे को पीछे छोड़ रहा है. ये उतनी बड़ी वॉर में घुसते अच्छा आराम से एक वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट में शांति से एमबीबीएस कर सकते हो. सिर्फ रास्ता सही चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए, कंट्री अच्छा चाहिए, बराबर है. तो अगर आपको वो मिलता है तो क्यों नहीं आप कोशिश करोगे कि उसमें जाए. आई कैन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी. यार कुमार, गवर्नमेंट में इट्स barely 50,000 rupees. Okay, that is why everybody is looking for government university. Okay, in India. If you are pursuing Kumar still 12th, then it is, you can just take the understanding all these all this information, and then you can think about it in the next year. There is no harm in taking the information. Okay. Why people go abroad? Why do you think people go abroad? As I told you, cost is low. एंट्रेंस एग्जाम दूसरा कोई देना नहीं है वहां पे. नीट क्वालिफाई हो गया, काम खत्म हो गया. मेडिकल काउंसिल में अप्रूव्ड है और डेवलप्ड कंट्री में आपको वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी भी मिलती है, सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है और इंडिया को बीट करने वाला ऑप्शन भी मिलता है.
ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या गलतियां करते हैं बच्चे जनरली when they have to go for a MBBS course. What mistake do they do? It's right in front of you. First, go for developed countries and not underdeveloped ones. Okay, underdeveloped मतलब इंडिया के पीछे हैं। अभी मैं आपको बोलूं आप श्रीलंका में पढ़ाई करो, किर्गिस्तान में पढ़ाई करो, बांग्लादेश में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्यों करेंगे यार? इतने बैकवर्ड कंट्रीज में जो इंडिया के पीछे हैं उसमें क्या आपको करना है? आप अपने से आगे हैं वैसे एडवांस कंट्री में करो ना, जो सुपर पावर बन चुके हैं। चाइना बन चुका है, रशिया बन चुका है, यूक्रेन जो यूरोप में है वहां पे बनाओ। तो आप अपने से आगे कंट्रीज में जाने की कोशिश करो, अपने से पीछे है वैसे कंट्री में मत जाओ। इवन अपने से आगे है उस कंट्री का भी टॉप यूनिवर्सिटी चूज। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की जाती है। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक क्लियर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, नेशनल एग्जिट टेस्ट के बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं है। कि जैसे 2018 में एफएमजी का एग्जाम था, सिर्फ उनके लिए था जो फॉरेन थे, बराबर है। तो हम लोग देख सकते हैं उनका क्या 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 हाल हुआ। एफएमजी पासिंग रेट क्या था 2015 से लेके 2000 आज तक, अभी तक कितने लोग ऐसे थे जो एफएमजी पास करने के लिए एग्जाम दिए या फॉरेन से आए एमबीबीएस करके। तो पास परसेंटेज ऑफ एफएमजी इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। जो लोग एग्जाम देने गए थे 2015 से 2018 के बीच में 4 साल हो गए, 15 16 17 और 18, चाहे 61,000 डॉक्टर्स ने एग्जाम दी, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अब 61,000 के डॉक्टर्स में से पास कितने हुए? ओनली 8,700। तो ये जो मे बी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें चले गए, जिसको अवेयरनेस नहीं थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तभी अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे वेबिनार्स में सब लोग कनेक्ट नहीं होते थे। छोटे मोटे एजेंट्स के थ्रू फालतू कंट्रीज में, बैकवर्ड कंट्रीज में चले जाते थे। उनको कोई मतलब नहीं था। लोग बोलते थे ऐसे कि यार अभी से क्यों परेशान कर रहे हो सर, 5 साल है मेरे पास, मैं आने के बाद में एग्जाम दूंगा। तभी समझ में आपको आना चाहिए कि यार 11th और 12th के अंदर ही मैंने नीट की तैयारी जैसे की, वैसे ही मुझे के अंदर ही मुझे नेक्स्ट की तैयारी करनी है, तभी सक्सेस मिलेगा। या तो यूएस जाना है पीजी के लिए तो यूएसएमएलई की तैयारी करूंगा, क्योंकि यूएस जाने के फायदे हजार हैं। तैयारी उसकी करोगे तो वो मिलेगा, तैयारी नेक्स्ट की करोगे तो इंडिया आएगा। डिपेंडिंग ऑन द बजट वैसा आपको प्लान करना पड़ेगा अपना। अगर आप फालतू कोई एजेंट के थ्रू गए, अगर आप अच्छे कंट्री में नहीं गए, अगर आप कोई लो क्वालिटी की इंस्टीट्यूट में चले गए, अगर आप लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं की, तो आप भी ऐसे 52,000 डॉक्टर्स जो इंडिया में अभी भी घर में बैठे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिसकी सख्त जरूरत है अभी कोरोना के टाइम में, करेक्ट? They are doctors, they are degree holders, they have spent 20 lakh rupees, 20 rupees, they have gone abroad, they have studied all 19 subjects, they have appeared for FMG, तो FMG के लिए वापस उसे उन्होंने पूरा का पूरा तैयारी किया, बट फिर भी पास नहीं हो रहे हैं। ऐसे डॉक्टर बैठे हैं इंडिया में फालतू के घर में। तो अगर आप मेरे घर में आप भी इसमें अटकोगे, इससे बेटर है कि यहाँ पे बीएससी कर लो, 25 लाख रुपया, और अपनी करियर बर्बाद मत करो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नाउ वेरी क्लियरली। आई होप वसीम ज्ञान, आप जो मे भी बोल रहे हो अब समझ में आ गया होगा कि क्या हाल हो सकता है अगर आप पहले से ध्यान ना दो। Let's move forward from here. So license examination is a very important thing. करियर प्लान करना जरूरी है।
एडमिशन के पीछे मत जाओ, एडमिशन एजेंट के पीछे मत जाओ। ये एजेंट आपको उल्लू बनाएंगे भैया। 3 तरीके के एजेंट होते हैं, ठीक है। एक एजेंट होता है जो स्टूडेंट ऐसा गलत जगह पे भेज दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल किर्गिस्तान। अब वो किर्गिस्तान चला गया, उसको जाने के बाद में पता चला कि यार यहाँ तो न तो कोई क्वालिटी की कॉलेज है, न तो क्वालिटी की टीचर है। जिंदगी में 10 बार मैं बैठूंगा तो भी मैं लाइसेंस एग्जाम पास नहीं होने वाला। न यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न हॉस्टल अच्छा है, न खाना पीना अच्छा मिल रहा है, क्या करूं। अब वो फ्रस्ट्रेट होके क्या करता है, वो भी एजेंट बन जाता है। वहां पे इंडिया में अपने गांव खेड़े में सब बच्चों को बोलता है बहुत बढ़िया है, आ जाओ मैं संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, नीट के मार्क्स नहीं आए तो कोई टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूं यहाँ पे। ये जो बहुत लोग यूपी और बिहार में, आप लोग जिसको भैया बोलते हैं, सर मेरे गांव में है, सीनियर है, भैया है मेरे, वो सारा संभाल लेंगे, वो ऐसा एक्चुअली स्टूडेंट है, वो एजेंट बन गया है। वो खुद डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपको भी फंसा रहा है, आपके पैसे लूटने के चक्कर में, क्योंकि एजेंट बन गया है। अब समझ में आ रहा है आपको। यूट्यूब के फेक प्रमोशंस, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आएंगे आपको, मेरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये वाली यूनिवर्सिटी में आते हैं, ऐसे रहने रहने मिलता है, ऐसा पढ़ाई है, ऐसे दोस्त बोलते हैं, देखो स्टूडेंट्स आ गए, थोड़े बहुत पैसा देके उनको बुलवाते हैं, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है वैसी है। अरे भाई, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग को। मोक्ष का भी यूट्यूब चैनल, पर ऐसा एक भी वीडियो नहीं डालते हम लोग कि जिससे आपको, आपके माइंड को, आप अट्रैक्ट हो, आप इन्फ्लुएंस हो और आप फॉरेन में चले जाओ, नहीं डालेंगे हम लोग। हमारा इंटेंशन आपकी जेब से पैसा निकालना नहीं है, यूट्यूब पे आके आपको अट्रैक्ट करने का नहीं है। हमारा इंटेंशन आपकी करियर को गाइड करके प्लान करना है, ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक निकलो। बाकी छोटे छोटे जगह से छोटे छोटे एजेंट जो 2-3 महीने के लिए दरवाजा खोलते हैं, फिर शटर डाउन, बस एक बार यहाँ से भगाओ, पैसा लिया और फिर भूल गए, वो वाले लोगों का साथ जैसे काम होता है, वैसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा, पैसा लुटवा लिया जाएगा, करियर नहीं बनने वाली। तो आप बोलोगे सर कैसे करें, फिर हमको कैसे पता चलेगा, हम तो कभी फॉरेन गए नहीं है। चलो मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर नहीं मिलता, 98 परसेंटाइल से ऊपर आना है, चलो मानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं डिसाइड करूँ। आई टेक 1 सेकंड, आई गॉट अ कॉल, ओके। सो ये वाला चक्कर है कि भाई मैं अपना एजेंडा खुद सेट करूंगा, मैं किसी एजेंट के पास जाके पूछने वाला नहीं हूँ कि मेरे लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं जाना है भैया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, सिंपल। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी है और मैं खुद रिसर्च करके मैं फाइनल करूंगा। आपको अगले आधे घंटे में आप एक कैपेबल बंदे हो जाओगे जो अपनी यूनिवर्सिटी खुद ही फाइनल कर सकते हो, कुछ है ही नहीं है इसमें। Siddharth Nandi, there are so many things, so many. You read embassy. What is the problem in government websites? You पढ़ दो. You need neutral websites, right? So you have to go for such neutral websites like WDOMS. Now, how many of you want to go for a government university? Even if you go to abroad, let's say you didn't get your plan A through, you have to adhere to plan B now. In plan B abroad, you want to go for a government university with an experience, or you want to go for a private college with no experience or 10-20 years of experience, having no clear infrastructure still developed. तो आपको वैसे फालतू छोटी मोटी प्राइवेट कॉलेज में जाना है फॉरेन में, या गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक्सपीरियंस है, जहाँ से हजारों ग्लोबल डॉक्टर्स प्लेस हो चुके हैं, जहाँ से लाइसेंस्ड एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, ऐसी रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, या आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है। ऐसे चीज़ों में आपको मैं एक सिंपल बताता हूँ, एक वेबसाइट है जो आपको 100% क्लियर पिक्चर देगी, और दैट इज द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। अभी मेरे को सिद्धार्थ पूछ रहा है सर वर्ल्ड डायरेक्टरी के सिवा और क्या है, अरे कोई जरूरत ही नहीं है, आपको क्यों दूसरा ढूंढना है जब सारी चीज यहीं पे। आपने तय कर लिया कि मुझे एडवांस्ड कंट्री चाहिए, आपने तय कर लिया मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए,
और आपने तय कर लिया मुझे ओल्ड और एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी चाहिए, बात खत्म हो गया। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इसके सिवा तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसी की वेबसाइट देख लो, आपको किसी भी एजेंट की वेबसाइट, एजेंट की ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बोलता हूँ मैं, अपने पीछे है समझ लो किर्गिस्तान का कंट्री, ठीक है। अब किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है आप चेक कर सकते हो, इतनी सारी है। ये सब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उसके अंदर मिलेगा आपको जितना यूनिवर्सिटी। अब आपके सामने है कि अब मैं बोलूं औश, अब आपको मैं बोलूं 10 लाख में डॉक्टर बन सकते हो, पूरा कोर्स का कॉस्ट 10, ये अपना यूपी बिहार में ऐसा बोल के पकड़ के लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसी 2019 वाली कॉलेज है, चल जाएगा आपको? या 10 लाख क्यों बिगाड़ रहे हो यार, चुपचाप घर पे बैठो ना, बीएससी कर लो यहाँ पे आराम के साथ में। आप समझ रहे हैं? ऐसे कई लोग जलालाबाद में बेचते हैं लोगों को किर्गिस्तान में, इससे बदतर। आई एम टेलिंग यू, वर्स देन इवन औश, इससे तो औश अच्छी है। ऐसी जलालाबाद यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी में आपको बोलते हैं जाओ, ये प्राइवेट है, दिखा आपको, 20 साल पुरानी। अब क्यों जाए, एक तो कंट्री एकदम पीछे, ऐसी कंट्री कभी सुना नहीं कि कहाँ पे है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, प्राइवेट कॉलेज, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बिलीव नहीं करोगे, इस यूनिवर्सिटी को भी प्रमोट करने वाले बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं इंडिया में, यूट्यूब पे आके यूपी बिहार से बच्चे उठाना चालू कर दिए, कुछ भी करके भेजो, पैसा लूट लो उनसे। अब इतने ही खर्चे में आपको दूसरी यूनिवर्सिटी अच्छी खासी मिल जाती है जो 100 साल गवर्नमेंट है। अब कौन सा आप कंट्री में जाना चाहते हो आप, चलो मेरे को पहले पूछने दो कौन से कंट्री में जाना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है कौन सा कंट्री में अपने को ढूंढना चाहिए यूनिवर्सिटी को? दिया दिया मकवान फॉर जॉर्जिया। दिया, एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी दैट यू विश टू गो? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको जॉर्जिया, एनी पर्टिकुलर रीजन दिया व्हाई वांट टू गो टू जॉर्जिया? So this is the guesswork which won't help you. I told you, you also gave a reply that you want government university, correct? Now you see, in Georgia you check any university you want, are you getting a government university? Last year from Kolhapur area 100 plus students were fooled, they were placed in this useless university by an agent. Finally the students came back to India and they final case against them. अब उसने तो पैसा ले लिया, बना लिया, उल्लू बनाया बच्चों को, बट बच्चों का भी जिम्मेवारी होता है, बेसिक चीजें पता करो ना। Why do you want to go? Now you are saying Georgia. You are so casual about country selection. Anybody who wants, we will fool you up, because you will say I don't mind. I guess it is in Europe. Now you don't even know it is in Europe. You can go to Google and search for Indian embassy. They will give you the right replies. This is the problem, Dia, which the agents are utilizing to fool the students. Indian embassy in Georgia, what is the student that the government is giving you? Why don't you search that advisory? Correct? On a authentic platform like embassy, like Indian embassy, correct? Now they have given this very clear idea about Georgia. Armenia and Georgia are not part of Europe and not members of European Union. Dia, are you clear now? If you are not very sure, you can go to Google and search, and this is the Indian embassy. They cannot lie, remember. So people fool you. Absolutely, they give you a different. I told you, agents will become, students will become agent, and then see the biggest problem of Georgia. It's here. एक तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
मुश्किल से 2, 5, 10, 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है, और ऊपर से कॉस्ट देखो इसकी। जॉर्जिया was a region which was part of Russia. Remember this, it is not a part of European Union. ये रशिया से जैसे यूक्रेन अलग हुआ वैसे जॉर्जिया, फिर जो सिर्फ फर्क इतना है कि जॉर्जिया एकदम छोटा सा कंट्री है, ठीक है। इसमें टोटल पॉपुलेशन मुश्किल से 4 मिलियन भी नहीं है। कहाँ से हॉस्पिटल होगी और कहाँ से पेशेंट होंगे। अपने यहाँ पे एक छोटा सा सिटी होता है ना, वडोदरा जैसा सिटी, औरंगाबाद जैसा सिटी, या गुड़गांव या नोएडा, एक सिटी उसकी बस्ती होती है 4 मिलियन। खर्चा देखो, महीने का $300-400 पर मंथ, मतलब 30,000 रुपया पर मंथ। आपके पास 6 साल का कोर्स है, तो एजेंट क्या बोलता है, नहीं नहीं 6 साल नहीं चलेगा, 5 साल का कोर्स हो जाएगा। अब आपको यहां से पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। आप यहाँ पे चेक करना, कोई भी यूनिट सिलेक्ट करो, आपको चाहिए वो, ठीक है, और उसका कोर्स का ये कॉस्ट देखना। फॉर एग्जांपल डेविड ट्विडियानी हम लोग देखते हैं, ये बहुत स्टूडेंटों को जबरदस्ती एजेंट पेलते हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 1991 की, मुश्किल से 20-30 साल हुए हैं भैया। और प्रोग्राम डिटेल पढ़ो, कितने साल है, 6 साल, बराबर। आपको पता चल गया, अभी 6 साल का प्रोग्राम है। अब आप इधर आ जाओ, WDO-MS में से बाहर आ जाओ और कैलकुलेट करो इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है एडवाइजरी में जाके। भाई $400, 6 साल मतलब 72 मंथ्स इंटू 30,000 रुपीज पर मंथ, 22 लाख रुपए की कॉस्ट सिर्फ खाना पीना रहना है। डू यू रियली वांट टू स्पेंड दैट? जब आप एजेंट के पास जाते हो, बोलता है नहीं 6 साल नहीं 5 साल का कोर्स है, तो वो छोटा दिखाता है। 30,000 का नहीं, 15,000 का कॉस्ट है महीने का, तो वो और छोटा दिखाता है, बोलता है 30-32 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। उसको बोलो हम लोग उल्लू नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पढ़ के आए हैं। यहाँ पे अगर 30,000 रुपए का खर्चा मिनिमम लेवल पे बोला है, मिनिमम, तो उतना मिनिमम खर्चा 22 लाख का, $6,000 उसकी फीस होती है। 6 साल की $36,000, दूसरे 45 लैक्स। कैलकुलेट कर लेना, इतना बड़ा बजट के अंदर तो आप अमेरिका पहुंच जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। दिया, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू चूज द यूनिवर्सिटी नाउ? सो assumptions और कैजुअलनेस से ऊपर आपके डिसीजंस नहीं हो सकते, अदरवाइज आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकते हो, ठीक है। सिद्धार्थ नंदी, many countries have 6 years MBBS, so is internship included or 6 years? Because many internet sources say abroad MBBS has no internship. Siddharth, I can't help you, but you are more interested in gathering information from internet. You should gather it from independent websites. Okay, if you go to Quora is not an independent one where I can write anything I want. If I write, there is no, if you come from abroad, will you believe me? You should go and search, right? So what you should do, you should dial the number of MCI. I'll give you MCI number. Talk to them. After the lockdown, talk to them. This is the hotline of MCI. I've given the number on everybody's answer sheet, answer panel. Check it. It's a hotline of medical council. कहाँ से भी आओ इंडिया में, आपको इंटर्नशिप 1 साल तो करना ही पड़ेगा। वो भी कभी करना पड़ेगा, आप जब नेक्स्ट पास करोगे तब करना पड़ेगा। नेक्स्ट में फेल हो गए तो इंटर्नशिप भी करने को नहीं मिलेगा। I hope you are understanding very clearly. Don't go for the people like Career 360. They will write on medicine, engineering, 1,000 प्रोडक्ट के ऊपर लिखते जाएगा वो। They are not the masters of medicine, right? Who can be the master of rules?
The rules is given and authorized by Medical Council of India. Go and talk to them, not to the Quora where I'll write something, you will write something. Everybody इंडिया में सबको फ्री में एडवाइस देने का शौक है और लेने का भी शौक है. So don't get into all this. Don't ask any student, don't ask anything. Straight away authorities के पास जाओ. इंडियन एम्बेसी को पूछो, WDOMS को पूछो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जाओ. That is how you will learn the right things. Medical council को पूछो. Okay? So anyway, so this is how people don't have to go to Georgia and all. Back now to the main point. So इस टाइम कोरोना के चक्कर में क्या होने वाला है मैं अभी से बता दूं. आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है. फर्स्ट, you travel to the university. For example, China, Belarus. Now things are getting easy over there. There are not any cases, not big things are happening on corona. Spread has stopped. Number of deaths are not there now. Things are in control. So they have thought of starting up their airline. Their internal domestic airline is beginning in this month itself. So things are different in this. So then in the month of November, you will be in a position to travel. Then university will ask you to travel and start your studies there. Then there are many universities which are blended, offering blended one. Means first semester you will study online. Your admission will be considered from 2020. Okay. So your decision should be, should I start my academic year from this year or I want to take a drop and wait for the next. So if in case you choose कि भाई नहीं इस मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को पीजी तक जाना है, मेरे 10 साल का जर्नी है, मेरे को और 1 साल ऐसे कैसे मैं कैजुअली वेस्ट कर सकता हूँ. I want to start my course here. You have an option of blended course. So in the second semester in the month of March you will go and travel. But your academic session will start. It will be on online where you cannot travel. Okay. तीसरा सेक्शन है जो अभी ऑलरेडी बीएससी में हैं या बीएससी करना चाहते हैं, और उनको फिलीपींस जाके उधर जाके बीएस करने की जरूरत नहीं है. आप इंडिया में ही बीएससी खत्म कर सकते हो और फिर फिलीपींस जा सकते हो. और बाकी जो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है जाना है, तो पोस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर ही जाना है, वो पहले से ही चूज कर सकता है मैं अगले साल मार्च में जाऊंगा या सितंबर में जाऊंगा और वहां पे मैं प्रैक्टिस करूंगा यूएस के अंदर. ये भी पॉसिबल है. सो देयर आर वेरियस वेज दैट यू कैन डिसाइड which are the things. this ये साल जनरली सितंबर में होता है डिपार्चर, बट अभी आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है वो आपके अगले 9 साल 10 साल का पूरा सिचुएशन दिख रहा है मेरे को. आप इसको अच्छी तरह पढ़ो, आपका पीजी तक का रास्ता दिखाई दे. ओके. अभी आप 12th में हो, नीट क्वालिफाई कराने का काम हमारा है. नीट प्रेप का सपोर्ट लेके हम लोग गारंटीड नीट प्रेप. आपका या तो प्लान ए इंडिया में गवर्नमेंट में होगा या तो प्लान बी अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज में होगा. ठीक है. इतना गारंटीड है कि ये दोनों में से एक में आपका 100% हो सकता है, या तो 560 के ऊपर हो नीट में या 560 के नीचे हो. ठीक है. जब आप यहाँ पे पढ़ते हो, मोक्ष आपको नेक्स्ट का या तो यूएसएमएलई का या तो आपको जर्मन एग्जाम का, लैंग्वेज का तैयारी, लाइसेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगले आधे घंटे में आपको मिस्टर चिराग विल जॉइन अस एंड ही विल एक्सप्लेन यू how to prepare for this most important examination that you have got over here in your journey or to become a doctor. Once that is clear, आप देखोगे कि कैसे आप फॉरेन में बैठ के भी उस एग्जाम का तैयारी कर सकते हो जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको मैं बता दूं कि अगर आपका बजट 30-40 लाख रुपया तक है तो इंडिया आने से बेटर है कि यूएस में आप जा सकते हो मेडिकल पीजी के लिए, क्योंकि यूएस में पीजी करते समय आपको 40 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि आप एवरेज स्टाइपेंड for
for a US physician during residency in a hospital, आपको करीब करीब $60,000 का मतलब 40, 50, 45 लाख का स्टाइपेंड मिलता है। अब ये छोड़ के आप क्या इंडिया में करोगे? Yana Gupta, I am not able to understand what exactly are you telling me. Second और third मतलब क्या बोल रहे हैं? You mean to say here, your budget is here and here? Is that what you're trying to say? If you want to come down to US, this is the biggest. Oh, okay, I got it. Of course, from after doing PG in USA, you can do it in India also. I mean, you can practice in India also. But are you really telling me? Are you serious, Siddharth, that you are telling me that you will leave US and come back to India? Do you know what you earn as a doctor after completion of PG? Average salary in US as a physician. आप पढ़ो तो सही थोड़ा. Dollar. It works to around 2.5 crore, 2.2 crores. महीने का 20 लाख का सैलरी छोड़ के इंडिया का 2 लाख रुपया लेने के लिए आप इंडिया आओगे, ऐसा आप बोल रहे हो सिद्धार्थ? इधर यू आर फूलिंग योर ओन सेल्फ और यू आर फूलिंग मी. Is on that only. How are you going to pass this examination? What are the difference between these next USMLE and ये सब जर्मन एग्जाम्स में? क्या इनकम का फर्क है? क्या डिफिकल्टी लेवल का फर्क है? How many people are actually getting successful in US? How many people are successful in India? Comparing these routes and license examinations, so that when you enter, आप जब enter कर रहे हो, आप 100% वो पिक्चर क्लियर करके निकल रहे हो कि yes, I know my entire roadmap right up to PG. Okay, guys, are you so Mr. Chirag, are you there with us now? So let me call Mr. Chirag so that he joins us and he conducts the rest of the part for the next and USMLE. So his net is taking some more time. Maybe he'll take a minute or so more to join in. Okay. So he is going to talk about what? He's going to talk about the actual examination. Every student can pre-register and book a seat for MBBS abroad. It's very easy. Based on your 10th and 11th scores, you can easily block your seats. Of students are doing that already. Only thing they are doing it in the right place with the right vision for their career. Okay, Moksha will help you. The people who sent you the link, the counselors who are keeping in touch, they will give you a call if it is making sense. There are only 3 options now. Government, are you sure to get into 2% of the country? If not, think the second option. Private, do you really want to spend 70? No, abroad. This is where you can check for the world ranked universities in the developed countries and then choose your university finally. What is the average cost of doing medicine in USA directly? Yana, you have a choice in medicine. You can do you have to give an MCAT examination if you want to do directly. If you go through Caribbean, there is no need of MCAT. And if you want to do medical PG, then there is no point in giving MCAT. So you can do, like, for example, I showed you. Okay, Yana, I'll show you 3 ways to be in US. First way is like this is going to cost you hardly 40 lakh rupees, 35, 40 lakh rupees. This you can do in abroad or in India or in any place you want. बस इतना कर लो, यूएसए में स्टेप 1 और 2 सीखे क्लियर कर लो, ठीक है? वो मोक्ष कराएगा आपको एग्जाम क्लियर कराने का, कोई प्रॉब्लम नहीं. Second option for US is going to be more expensive. It's like here through Caribbean in a CAM HPA approved university. That's the second option. Okay, that will cost you around 75 to 80. There are some scam university which will cost you 40, but don't even touch them. So that's the second way. There is a third way to do it. Your direct US program in which you have to appear for MCAT examination. Okay,
Now this MCAT examination is something for which you have to do your BSc in India, and during this BSc Bio, you do your MCAT preparation and give that examination in your third year of BSc, so that you are eligible to directly go to USA. And in that case, it will take around $30,000 for 4 years. That's it. Siddharth, of course, Kazan State. I tell you, Siddharth, you are a attendee of past attendee of my webinar. I know that. Okay, Chiragji, thank you for confirming that you have joined in. I will just answer one last question of Chirag. Not Siddharth. ओके सिद्धार्थ, एक सिंपल बात है, आप रशिया का एम्बेसी का रेटिंग्स चेक कर लो, करेक्ट है, आपके सामने पूरा चिट्ठा गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर है, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनीथिंग, it is there, the government has published the ratings, why do you want to go anywhere else? These are the people who can never lie, this is your own government embassy. Okay, now believe in them and search for a rating list. Where is Kazan State? I told you, if it is on top, it will be in English. The moment you go in Russia, in the bottom ones, there are so many people who are choosing Russia, they are going to be in deep trouble. Like for example, Orenburg, 15th, solid promotion in India. Like for example, Tver, if you want to check, you can go through the YouTube. All the students of Tver, they have come out in open, they have said how they are fooled and they are fraud and defrauded and a lot of things. Perm State, Nizhny, these are all bottom ones, all in Russian courses. Okay, you go for the top one, Kazan State Medical, or you can go for the top one in the Ministry of Education. Top 4, don't go below. ये सारी MCI passing ratios है, passing universities है. Okay, I think this is what it is. There is no problem. Okay, thank you. So, how tough is you crack USMLE? Okay, last question for me, and then Mr. Chirag will take over. Yana, you don't need to believe me. You don't need to ask me. Why don't you do some research? Go directly to the USMLE exam, USMLE website, usmle.org. Okay, enter it. Go on the its direct website, they give you 25 years of results to you, and you won't believe, you will say, sir, I don't want to do anything, I want to simply make sure that I am in US. Scores and transcripts, this is the official website of USMLE. Okay, and go for performance data and check any year's data of your choice for every exam that you think of. Let's check the latest 2018 step 1 and see the score for yourself. Do you think it is difficult? Tell me now, Yana. Are you confident? Can you see yourself right up to PG now? Go for USMLE website and you can check not only step 1, you can check step 2 CK, 96% passing, to CS, 94% passing. You can check any other year, your choice. Check 2001, any year. Okay, it's not difficult. Let Mr. Chirag give you a complete information. Well, so in the last 1 hour, sir has given you the entire perspective of do's and don'ts of MBBS abroad, all right? And of course, if you have to cover, connect for a medical college in India, why to consider the government colleges and the entire pathway. So today, in the next half an hour, we are going to understand about the license exams, whether you study in India or you study abroad. Very important for each of one of us to understand is that our degree is as valuable as the license exam we pass. Agar license exam we do not pass, then our degree does not have any value whatsoever. Please understand it very clearly. It is like I buy a Mercedes car, okay, but I cannot drive it without the driving license. Simple as that. तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि डिग्री की वैल्यू तभी है जब तक आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करोगे.
So lot of times people are in the assumption, okay, people are in the assumption that degree equals practicing, okay. Well, this is not true for medical field, okay. Not only India, in any country abroad you go, you get a degree does not mean you can practice unless you clear something called as the license exam. Unless you clear this license exam, you cannot practice whichever country or part of the world you are in, because unless you are certified by the Medical Council of India, they will not allow you to enter or work in any hospital or be a part of any private clinic, you know. So I hope all of you are able to understand this and have a clear perspective about the same, right? This is very, very important for each one of us to understand. What happened is ki, yes, last year, you know, government came up with an education policy, okay, which changed the entire perspective. पहले क्या होता था कि only students who used to go abroad had to give this exam called as FMGE, okay, after which they were allowed to practice. And both students who study abroad and India both had to give this exam called as a NEET PG for the PG admission. Now, as per the last NMC bill announced in 2019 education policy, everybody, whether you study in a medical college in India or abroad, government or private, each student have to give this common exam called as the next exam. This is going to be an exam which will be of global level, and globally for medical students the topmost or the most important exam is USMLE. So those students who are preparing for the USMLE examination from the first year of medical school are definitely expected to do well in their next examination. All right. So your perspective has to change. No longer MBBS is all about memorizing things. No longer MBBS is about logic. It's all about something called as patient-centered learning. With whatever knowledge you acquire on the MOOCs online platform or in your medical college, how are you utilizing it to treat a patient? That is the whole crux of our discussion. Okay, those who are able to understand this are able to accordingly plan their career very well. I hope you guys can understand. If there are any questions, you can feel free to stop and ask me then and there, right? Great. So now let us understand why I am so much concerned about the license exam. Okay, we always speak on data. Okay, so what does the data say? This is the data for last 7 years, 2012 till 2019. Okay, so every year thousands and thousands of students go abroad. Okay, so example, let's say if we were to go, we were to say every year, assuming only 100 students are going. Okay, तो होता क्या है, out of 100 how many actually become doctor? If you do the average of these many years, answer is only 20. Every year out of 100 students going abroad, only 20 actually become a doctor, because they are very clear and aware about the importance of these examinations and they prepare for this from the first year. Okay, and these are the people who are working in all the top hospitals in India, or they have their own private clinic setup. Okay, what happens with the rest of the 80%? The rest of the 80% are just trying to clear the license exam, and it's a big number which is increasing every year. So far in India, there are such 25,000 plus doctors who have not cleared the license exam. And what kind of jobs are they doing? They are working in call center, they are working in pharma companies. Basically, they cannot call them as a doctor. So if you are not serious about this license examinations, we are very clear at MOOCs. It's rather you don't prepare for MBBS, because no point in joining a medical school in India or going abroad
unless you are going to prepare for this FMD next exam from the first year of medical school. This is highly important. Okay, guys, please understand this very clearly. If there are any questions, ask, but you should have a clarity. Okay, because what is happening, if you go outside, majority of agents will tell you, no, these exams are not important. It is not required for you to seriously prepare for the license exam. Majority of them will tell you it is an easy exam. We will give you free training in our app. They do not value this exam because they are not concerned with your career. They are concerned with you joining a private medical college, in Georgia, you joining the wrong options for Philippines, you joining the wrong options for Caribbean. They just want to make money out of you. So be very careful. Next time you get call from such people, tell them, I will do whatever you want, but first let me know what are the 19 subjects of MBBS. Moment you ask those 19 subjects, majority of them will run away, because majority of them will keep down their phone, simply because they are not bothered, they are not aware of all of these things. Their focus is only and only to make money. Let us first understand why prepare for this license exam from the first year. Okay, you need to understand for that what are the subjects of MBBS. So MBBS broadly is divided into three parts. Okay, usually some places is 5 years, some places 6 years. That I, for a convenience sake, I have divided into three parts. The first is preclinical, then you have paraclinical, and then the clinical. All right, you need to understand that the first year of MBBS is very important, because the admissions every year are more or less getting delayed. फर्स्ट सेमेस्टर बहुत कम टाइम मिलता है, सेकेंड सेमेस्टर यू जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट टू द मेड स्कूल. तो फर्स्ट ईयर कब आया कब चला गया, nobody knows. However, these three subjects are the foundation of your medical career. Like you make a good building, your foundation needs to be strong. Similarly, if you want to succeed in life, okay, you need to be serious about the program which you are studying for. Okay, so for example, anatomy teaches you the entire human body structure. Biochemistry lets you know exact chemical composition of the body, and physiology teaches you all the balances, how things should be in control, whether it is your pressure, whether it is your osmosis, whether it is water in your body, how things should be balanced. Okay, now unless you know what is the right things, how will you do well in your paraclinical subjects? What happens in paraclinical subjects? Paraclinical subject teach you what is the error in the body. So pathology teaches you what kind of issues are there. Microbiology teaches you वो issue किस वजह से है. Is it due to bacteria? Is it due to virus? Is it due to fungi? Right? And then pharmacology teaches you the drugs to treat them. So the next level of your studies is paraclinical subjects. So whatever I learn in year 1, I need to utilize in year 2. Whatever I learn in year 2, I need to utilize in year 3. And that's so on continuously on the MOOCs coaching platform. Students prepare systematically. Third point, which is very important for all of you to understand, the forensic medicine and PSM. If you speak to majority of agents, they will tell you the entire portion is exactly the same. Okay, there is nothing kind of difference between the portion in India or abroad. In reality, the medical college portion in every country for the community medicine department is different, because the public health issues, behavior of people, their purchasing power, the overall food habits is different. So PSM or a community medicine is a different subject, and this subject holds the weightage of around 15% along with forensic medicine
in your actual next exam. So unless from first year you are learning things which are Indian way, how will it going to help you? So you need to understand this very clearly, and which is why on the MOOCs platform students study parallelly on the MOOCs platform online. Okay, now please understand, we plan your career right up to PG, and PG ka foundation is on your clinical subjects. Broadly, if you ask anybody that I want to do some specialization in PG, they will tell you, okay, the best options are under medicine or best options are under surgery. Clear hai? However, you need to understand why did you study anatomy in the first year and how it will impact all the surgical subjects, which is why every year things should be revised, and that is what we do on the MOOCs platform. Unless you study physiology, pathology, and pharmacology subjects well, you will not succeed in your medicine subjects. So there is a direct impact of whatever you study year on year. Finally, in order to make a career, in order to pass the next exam, and later on in your life to treat a patient. If this clarity is there with you, believe me, you are already ready for your career in medicine. Otherwise, what happens? It is not your fault. No, there are thousands of agents with all of these YouTube channels. They will say we will send professors to Jalalabad. They will tell in our app everything is free. Moment you are free, what does that mean? If somebody says my this and this exam is free in the app, simply it means they are not taking any responsibility. So tomorrow if you fail, they will tell you didn't prepare well because I gave you the software, you didn't pay money to me. That's it. So no responsibility, which is why there are some people on Facebook, on YouTube saying they will give everything free recorded. Don't go for those things. Previous year paper free, useless. Self study, some people will say these are so easy exam. You just focus on Philippines, you focus on Georgia, you focus on all these shady Caribbean universities, and these exams are easy. That's will they are pitched. Be very very careful. In reality, you need to have a solution which is live, online, with QBank, with analytics, with video library. Do not go for abroad for MBBS unless you are having a live coaching for next 10 years. Somebody telling you हाँ मैं भी दे दूंगा, उनको बोलो पहले आप लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, उसके बाद हम बात करेंगे. Without login ID password, without me experiencing, I will not believe you. Okay, so be very very careful about this. It's not your fault because you don't know what are your requirements. So you need to understand what's your actual requirement. You are studying now, but your requirement is that exam will be after 5 years. So how will this one week professors in Jalalabad help you? No, it will not. Zero interaction with professors in recorded content in your app. Whatever app they will name it, doesn't matter. Please understand, it is not going to help you. Doubt clearance, weekly TND, need of test platform. आज हम कोविड के इश्यू में वी आर रियलाइजिंग जहां पर जितनी ज्यादा टेस्ट हो रही है वहां अच्छे से ट्रीटमेंट हो रही है. So unless you test yourself continuously, how will you know you are prepared for the final exam? The study planner is very important. How are you going to plan things from day one? That clarity, validity. If a professor only comes for 1 week, how are you going to sustain? Okay, don't believe on all of these things people saying. It has to be unlimited. Can you do revision on professor coming in 1 week? No. Can you do revision on recording? No. You will require a continuous review. Moksha has something called as a weakness identifier, artificial intelligence based software, where we give you a detailed report of yours, strength and weakness. So which is why more than 650 students currently are preparing on the Moksha platform. And even you guys can do the same. Let me quickly show you how our students are preparing on this platform.
So this is a very unique platform which Moksha has designed especially for students so that they succeed well in the competitive examinations. Okay, this is a handy tool with you in your medical college, in your hostel, irrespective of the country you go for. Okay, at any point of time you can open, watch a live lecture. You want to practice, you can just go open up a video, just watch a video, check out a particular lecture. At any point of time there is flexibility to watch a lecture. Once you watch the lecture, you can download notes, you can report mistakes, you can ask doubts. So this is a software which has been created for the complete knowledge of to succeed well in the medicine fraternity. So entire video library is there with each and every student. So they get access to articles, memory tools, test and assessment, complete drill down on question bank. Actual exam style question banks are available, which you guys practice. There is something called as test analytics, where we give you your exact score when you will be ready. It's an artificial intelligence based software in subjects, in discipline, how you are ready. Continuously anatomy questions will come to you until the final year. Complete career library, what you want to finally become as a PG. The roadmap is there with you. The mentors are there with you. You have all the news and updates. Your faculties are there with you. This is a mix of Indian and international faculties to teach you on the MOOCs platform. All right. So I definitely welcome you all to experience this free trial. Once you will be part of the MOOCs program, you will be allowed to get a free access to the next or the USME. Right now, let us quickly understand the final few career planning tips. Let us first understand how does MOOC student do the planning. They plan things according to the budget. If your budget is 40-50 lakhs, then you do MBBS abroad in a government college plus USMLE, prepare for USMLE and have a free career of a PG in America without any tuition fee. Everybody dreams of this plan first. Second plan, if my budget is only 20-25 lakhs, no problem. I study abroad in a government college, but prepare for next from the first year and plan for a PG career in India. Okay, for any reason the plan 1 does not work or plan B does not work, we have the plan C. We help you with doing PG in Germany. All right, so this is also an option available with you. Please plan things systematically. If there is any question, ask me. Now, we are all very positive, we are very optimistic. Okay, however, what is your plan B? What if you are not able to get a government seat in India or abroad this year? What will you do? This is also a very important question for us to answer, okay? Because we do career planning. See, we need to understand the reality in India. 21 students are fighting for one seat. So what is your plan B? So for a MOOC student, the plan B is very clear. They will prepare for NEET UG, get a high marks and join a government college in India, then go for USMLE and get a career in America. Or they join a government college abroad and then join for a USMLE, okay, next year. Or they will join immediately a BSc course in India parallel to the medical college, parallel to the BSc. They will study for NMAT Philippines exam, do a MBBS in Philippines for 4 years, and then directly join for PG, which is free in America. So the planning is very clear with MOOC students. तो क्या करना है, we all know. Now क्या नहीं करना है, सर ने बताया है, I will repeat.
in the desperation, so that आपको plan B अपना नहीं दिख रहा है, there will be people fooling you. So keep your eyes wide open. That हमने वेबिनार अटेंड किया था मोक्ष का, और हमें रियलिटी पता है कि अगर कुछ चीजें काम नहीं करती तो हमारा प्लान भी ये रहेगा, ना ही कि चीट होना है। 1 year प्री-मेड कोर्स इन इंडिया, इन पुणे एंड चेन्नई, विच इज इलीगल, वहां पर फंसना नहीं है, वहां पे चीट नहीं होना है। क्या नहीं करना है? 30-35 lakhs वाले कोर्सेज में नहीं फंसना है। यूनिवर्सिटीज इन करीबियन, कैम एचपी नॉट अप्रूव, डीसीएफएमजी नॉट अप्रूव, स्पेशली गयाना करके स्टेट है करेबियन में, वहां से बहुत ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट गेट चीटेड। कोई कह रहा है 30 लाख में, 35 लाख में डायरेक्ट यूएस पहुंचा देगा बाय डूइंग एन एमबीबीएस इन करेबियन, ही इज चीटिंग यू। बी वेरी वेरी केयरफुल। So don't do all of these things in desperation. They will show you all the rosy pictures, but we have seen this course is illegal. We know that this is an unrecognized university. तो जब आप ये कुछ करके इंडिया में आओगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर for any reason you are not among that 21 student who is able to get a government seat in India or abroad this year, no problem. You can either repeat your NEET or you can join the BSc program and accordingly plan your career. I hope this is clear to each one of you. And let me end the session by telling you one very very important thing. Okay? आपको सारे एजेंट बताते हैं कि बस यही सबसे बड़ी चीज है, मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना ही सबसे बड़ी चीज है, आगे सब कुछ बहुत अच्छा है। The reality is the challenge just starts at this page. Then you have challenge of college exams, MBBS डिग्री के वक्त लाइसेंस एग्जाम्स, पीजी करना है तो आगे की पढ़ाई। So every level पे you require complete hand holding, and that is exactly what Moksha offers you. We are there to support you right up to your PG. Okay, I hope this is clear to each one of you. All right, great. So now if there are any questions, feel free to ask. Anybody has any questions, you guys can stop me, ask me, I'll be happy to answer. All right, saying how do you get residency in America? Residency is doing PG in America. Okay, Rihanna, I will just advise you very simple. You want any information about any coaching or USMLE, very simple. You just have to Google and find this web channel for once, and once you have it, you can subscribe it so that every information is reaching out to you very regularly. Okay, so this is a Moksha coaching YouTube channel which is having every information of the USMLE, MCI, everything. Siddharth, I am not understanding your question at all. What courses are available in FMG for USMLE? I didn't understand your question. Actually. Be very clear, Siddharth. Okay. So yes, so Yana, your questions very simple. You can watch this Moksha Coach YouTube channel, which has every question of yours regarding USMLE, regarding next, regarding why to prepare from the first year. We have eminent faculties, guest speakers. We have our own students talking about how they prepare on this channel. So you'll be happy to interact with them and interact and understand how the things work in terms of the USMLE preparations on the MOOCs platform. All right. Okay. But give me 1 second.
request you to watch this video. Those who log in on the Moksha Coaching YouTube channel, without fail, log in and watch this video. Okay, why to start USMLE from the first year of medical school. Okay, this is a very important video which will give you a complete idea. I hope this is clear. Now, are there any questions? No, that's what I'm saying, Yana. If you are going to prepare for these examinations from the first year, it is not difficult. See, any program or anything is difficult if you don't plan well, Yana. What students at Moksha do, they are planning their career right from first year, and Moksha is there with them until they get match. Okay, that is the exact difference. Moksha is there with them until they get selected. So we are there to continuously support you. So if you plan things well, it is not an issue. Absolutely, Yana. The residency match is very much available. Siddharth, you are in which year of? Are you in grade 12th, grade 11th, or already in a medical school? Okay. So Yana, residency match ratio. If you want to check out, let me show it to you that as well. Okay, quickly. I will show it to you. What was the 2020 residency match ratio? Okay, so that gives you a complete clarity in terms of what are your chances. Okay, so Yana is asking what are my chances after I clear my USMLE. So let me tell you, Yana, if somebody tries for you know uh, PG in India, out of 10 MBBS students, one gets a seat. Okay, 10 MBBS students in India, one gets a PG seat. That is the chances of getting a PG seat in India. How much? 10%. All right. Now let us see what happens in America. And this I am showing you for admission which happened in 2020. How many students got admission? Let us see that. Okay. So as of 2020, let us quickly see how many students got admission. This is official American data. Okay. So we come into this category. Non-US citizen international medical school. So this year, how many students got admission? Out of 6,000 students applied, 4,000 got admission. So how many? 61%. So in simple language, if I am here to explain you, when a student applies for MBBS in any country and tries for PG in India, only out of 10, one gets a seat. If a student studies MBBS in any country but tries for USMLE, out of 10 students, 6 are getting admission. I hope this answers your question, Yana. Okay, so this is something which it's a good question and you need to be aware of. All right. So what happens is, during the entire program of MBBS, parallel to it, we train you for the USMLE exams. So moment you complete third year, you give the step 1 of USMLE. Moment you clear the final year, you appear a 2CK exam of USMLE. Okay. And once you are in your internship year, you give your practice examination. All right. Or else I wish you all the very best and hope to see you soon in the next few sessions conducted by Moksha. Thank you, everyone, and stay safe, stay at home, and take care of yourself. Thank you, everyone. I'll end this session. Thank you.